तो देखो अभी शुरू करते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम नंबर क्या है, एक्सरसाइज 8.2। तो पहले एक्सरसाइज 8.2 हम इसमें करते हैं, इसको एक्सरसाइज 8.2। ठीक, जब एक्सरसाइज 8.2 हमें करना, इससे पहले इसके जो एंगल्स वगैरह उसको बेसिक समझ लो। तो देखो जैसे हमारा आपको सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टेबल है। अब जैसे बच्चे याद करने के लिए रहते हैं परेशान, तो याद इसमें पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। अब बस आपको क्या करना है, इसमें साइन एंगल के लिए आपको चीजें याद कर लो। जैसे कि साइन ए, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है कितना, 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू 1। बस इतना याद कर लो, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद सारी लगेंगे ट्रिक। जैसे क्या कि कोस जो होगा, साइन को सारी वैल्यूज उल्टी कर दो तो किसका आ जाएगा, कोस का। तो कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2। देखो इसको उल्टा करना है ऐसे करके, ये आ गया यहां पर, ये आ गया यहां पर, बीच में तो ये बीच में रहेगा, यानी कि पहले ऐसे था, इसको आपने रोटेट करके ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos 60 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। चलिए अब देखो tan, tan का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जो tan a बराबर होता है किसके, sin a अपॉन cos a। पिछले लास्ट वाले हमने पढ़ा था कि sin a अपॉन cos a इक्वल टू tan। तो देखो साइन और कोस को डिवाइड कर दो, यानी कि जो वैल्यू साइन 0 पर है, जो वैल्यू कोस 0 पर है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, 0/1। तो 0/1 का मतलब 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से आप देखोगे आप कितना 1/2 एंड √3/2। तो यानी क्या 1/2 डिवाइडिंग बाई √3/2। तो 2 से 2 कटा तो क्या बचता है यहाँ पे 1/√3। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी tan 30 इक्वल होता है किसके, 1/√3 के। देखो 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा, तो tan 45 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके, 1 के। इसी तरह से आप देखोगे tan 60, तो 2 से 2 कटा, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी किसके, √3 के। एंड लास्ट में आप देखोगे क्या 1/0। तो 1/0 ये जो नंबर है, ये इसको आप लिखेंगे यहाँ पे अनडिफाइंड। ठीक है, लेकिन अनडिफाइंड ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, ये इक्वल होता है हमेशा किसके, इनफाइनाइट के। तो आप इसकी जगह वर्ड ये भी यूज कर सकते हो, क्या, इनफाइनाइट यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट इसकी जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। जो अब देखो, अब कोसेक है, अब आते हैं कोसेक है। मैंने आपको बताया था कि कोसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। यानी कि साइन को अगर 1 से डिवाइड कर दो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की। तो अब देखो साइन को 1 से डिवाइड करो तो 1 के नीचे डिवाइड कर दो। ठीक है, 1 डिवाइड करे साइन को, तो देखो 1/0, तो किसका हो गया, इन्फिनिटी। तो कोसेक ए इन्फिनिटी। 1/2, ये इसको ऐसा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, सारी चीजों को उल्टा कर दें। तो देखो 0 जब उल्टा होगा तो 1/0 बन गया, जो कि इन्फिनिटी आ गया। एंड 2 को जब 1/2 को उल्टा करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। 1/√2 को इक्वल करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, √2 के। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3। अब 1 को उल्टा करेंगे तो 1 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1। अब जैसे कोसेक है था, तो चाहो तो सेक में ये वाला वैल्यू लगा लो, या फिर जैसे हमने साइन से ऐसे करके कोसेक को, कोस को घुमाया था, ऐसे ही कोसेक को उल्टा करके साइन को घुमा, सेक को लिए घुमा देंगे। यहां देखो सेक का 1, 2/√3, √2, 2 एंड इन्फिनिटी। इतना क्लियर। अब ऐसे ही देखो आगे कोट, तो कोट क्या होता है, tan का उल्टा। तो कोट क्या है, tan का उल्टा। तो tan वाली वैल्यूज को यहाँ पे सारा उल्टा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कोट की वैल्यूज हो जाएगी। तो देखो अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। तो पूरा टेबल ये होगी रेडी, जिसको याद करना आसान रहेगा। अब चलो, अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इसके आगे जैसे हमारी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2। तो ये सारा रफ वाला पार्ट इरेज कर देते हैं यहाँ से पहले। एक्सरसाइज 8.2।
तो एक्सरसाइज 8.2 के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इवोल्यूट द फॉलोइंग। यानी कि जो नीचे दिए हुए जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो जैसे सबसे पहले दिया है क्या, क्वेश्चन है sin 60 into cos 30 प्लस sin 30 into cos 60, ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। तो जब ये वैल्यूज दी गई हैं तो आप क्या करोगे इसके लिए, तो सॉल्यूशन में जब आप करोगे इसको सॉल्व करने के लिए sin 60, तो sin 60 का वैल्यू कितना था, तो sin 60 √3/2, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, √3/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। cos 30, तो cos 30 √3/2, तो इसकी जगह भी क्या लिख दोगे, √3/2, बीच में प्लस है तो प्लस। sin 30 कितना है, 1/2, एंड cos 60, तो cos 60 कितना है, 1/2। ठीक, तो देखो √3 मल्टीप्लाई करेगा 3, और 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। अब जो भैया क्या किया, एडिशन है किसका, फ्रैक्शन का, यानी कि इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, तो देखो इसका भी डिनोमिनेटर या इसका हर, दोनों का हर कैसा है, एक समान है। और तो जब दोनों का हर या डिनोमिनेटर एक समान होता है तो आप इसको जैसा है वैसे ही लिख दोगे, और ऊपर जो वैल्यूज है उनको भी एज इट इज लिख दोगे। 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4/4, तो 4 1 जा 4, ये 4 एकम 4, तो ये किसके इक्वल होगा, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसका, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 30 माइनस sin स्क्वायर ऑफ 60। ठीक है, तो देखो ये वैल्यूज दी गई हैं। देखो 2 tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर पर फोकस नहीं करो, आपको सीधा किस पर फोकस करना है, सिर्फ tan पे। तो tan 45, यानी कि tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का पूरा होल स्क्वायर है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो इसका सॉल्यूशन में और हल में देखोगे tan 45 किसके इक्वल है, 1 के, तो 2 × 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस cos 30, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, √3/2 लिखोगे, और स्क्वायर है तो इसलिए पूरे पे लग जाएगा स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही माइनस, तो sin 60 कितना हो गया, ये √3/2, तो ये भी √3/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगे। जैसे क्यों कट जाएंगे, आप देखो एक 1 प्लस का, एक 1 माइनस का, 1 में से 1 माइनस करा 0 हो जाता है, तो इसलिए ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस करने की वजह से इनकी वैल्यू हो जाएगी दोनों की क्या, 0 के इक्वल। और 0 को लिखे या नहीं लिखे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, चाहो तो हम लिख देंगे। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 + 0 तो इक्वल टू, देखो 2 + 0 = 2। क्लियर, आसान है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है कि cos 45 डिवाइडिंग बाय sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। अब देखो इसको सॉल्व हमें करना है। cos 45, तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो आप इसकी जगह सीधा लिख दोगे क्या, 1/√2 डिवाइडिंग बाय sec 30 की वैल्यू, तो देखो sec है एंड 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 की वैल्यू है 2, cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे लिख दिया आपने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
देखो ये चार तरह, ये हो गया, ये इसका डिनोमिनेटर, फिर पूरे पे, फिर ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले एक पार्ट इसको सोल्व कर लो, ऊपर वाले को जैसा है अभी वैसे ही रहने दो, 1/√2। तो देखो नीचे वाले हिस्से को आप देखोगे तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो देखोगे हर नंबर के अपॉन में क्या होता है, एक डिनोमिनेटर होता है जो कि क्या है 1। तो देखो दोनों में अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया, √3। और देखो √3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, और जब 1√3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा ये 2√3। ठीक, तो देखो 1/√2 तो कितना हो गया, तो 2, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 + 2√3/√3। अब देखो आपको एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि ये फॉर्म बन रही है a/b डिवाइडिंग बाई c/d के। तो ये इक्वल रहेगा, हमेशा ये इक्वल होता है कि a/b। अब जो नीचे वाला है इसको रिवर्स करके लिख दोगे d/c के, इसमें ये फॉर्म बन रही है इसके अंदर। ठीक है, तो इस फॉर्म को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 + 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो देखो ऊपर √3 और देखो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2√2 प्लस, देखो ये √2 और √2 2 और ऑलरेडी पहले से 2 है तो 2 2 ज़ा 4। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4 तो फिर पार्टनर से कोई क्वेश्चन कराना है या नहीं, ये खुद से ट्राई कर लोगे। ठीक है, तो ट्राई कर लेना, नहीं तो मुझे बाद में बताना नहीं होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके इसमें एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। देखो अब जैसे इन्होंने दिया 2 1030 डिवाइडिंग बाय 1 + 10² 30। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, 8 = sin 60, b = cos 60 एंड c दिया है इन्होंने tan 60 एंड d दिया है यहाँ पे sin 30। देखो वैसा तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला क्लास 11th में यूज होता है, इसलिए मैं इसको फॉर्मूला के बेसिस पे इसको नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्टली इसको कराने की कोशिश करूंगा। देखो 2 10 30, तो आप इसका सॉल्यूशन को देखोगे यहाँ पे क्या दिया है 2 × 10 30। तो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी है 10 30 1/√3। इसकी जगह लिख दोगे क्या 1/√3 डिवाइड। अब आगे देखो फिर क्या है 1 + 10 30 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको तो 2 1 ज़ा 2/√3। अब देखो 1 + 1/√3, तो 1 कितना है 1√3, तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। ठीक है, अब देखो जिसे ऊपर वाला है ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो 2/√3 और नीचे वाले को आपको क्या करना सॉल्व करना। तो देखो 3, तो एलसीएम लोगे दोनों में क्या है 3, तो 3 1 ज़ा 3 + 1, तो आप देखो कितना हो गया 2/√3 डिवाइडिंग बाई 3 + 1 4/3। अब जैसे मैंने इसका तरीका क्या बताया था अभी, ABCD वाली फॉर्म में रिवर्स हो जाएगा नीचे वाला, तो 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो देखो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये √3 है तो √3 से √3 टाइम कट जाएगा ऊपर का। अब आप देखो क्या हो गया √3/2। अब लेकिन यहाँ पे आंसर √3/2 नहीं दिया है, यहाँ पे sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 की फॉर्म में दिया है। अब देखो √3/2 किस किस वैल्यू में जा रहा है, तो √3/2 cos 30 की वैल्यू में जा रहा है, तो cos 30 है यहाँ पे नहीं है। दूसरा sin 60 की वैल्यू में जा रहा है, तो sin 60 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा इसका। तो यानी कि इसकी जगह आप क्या लिख दोगे
साइन 60, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो अब एक क्वेश्चन और दिया है, सेकंड पार्ट, टू का सेकंड पार्ट। टू का सेकंड पार्ट क्या है इसमें, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। देखो ये भी फॉर्मूले पर बेस्ड है फॉर्मूला क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला भी क्या है, क्लास 11 पे बेस्ड है, तो इसलिए फिर भी इनको हम डायरेक्ट ही करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है 1090, बी में क्या दिया है, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन क्या दिया गया है साइन 45, और डी ऑप्शन क्या दिया गया है आपका 0। ठीक, अब देखोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो देखो 10 का वैल्यू सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए बॉर्डर लाइन दे दो, चलो डिफरेंट बैंड यूज कर लेते हैं। तो आप देखोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 किसका वैल्यू है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखो आप यहाँ अगर गौर करोगे इसमें, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 2, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो किसके इक्वल रहता है 0 के, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी ऑप्शन। ठीक, ऐसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन 2 का, ये फर्स्ट पार्ट था आपका क्वेश्चन 2 का, ये सेकेंड, ये थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या है, साइन 2a इक्वल होगा किसके, 2 साइन ए। अब इन्होंने बोल रहा कि ये किसके लिए ट्रू है, ये किसके लिए ट्रू है। अब किसके लिए क्या ऑप्शन दिया, जैसे ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे 0 डिग्री के लिए, बी ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री के लिए, सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे 45 डिग्री के लिए, और डी ऑप्शन दिया गया है 60 डिग्री के लिए। ये बोल रहे हैं इसमें ए की वैल्यू कौन सा एंगल रखा जाए क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो आप देखो हम सबसे पहले वैल्यूज रख के देखेंगे, तो जैसे हम 0 रखें तो 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा ये साइन 0, साइन 0 इधर भी देखो तो 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू तो 2 इंटू 0। तो अब देखो ये भी 0 और बराबर 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, यानी कि दोनों LHS RHS बराबर हो गए। तो जब ये बराबर हो गए तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया इसका, ये ऑप्शन हो गया। नीचे का नहीं आया होगा, नहीं आया इसमें, तो देखो इधर ले लो, अब जैसे ऑप्शन लेना के साइन 0 ऐसे लिखो, चलो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। तो देखो 2 0 था तो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 0 सा 0, तो LHS RHS क्या आ गया बराबर हो गया। इसमें ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो आपको बताना है, और इसमें कुछ कंडीशन दी है, कंडीशन ये दी है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है एंड किससे 90 से छोटी है और उसके इक्वल है। दूसरा इन्होंने बोला आपको a जो है वो क्या है b से बड़ा है, फिर कह रहा है a एंड b को क्या करो फाइंड करो। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आप देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, तो आप tan a प्लस बी को इग्नोर करो, देखो √3 tan में किसकी वैल्यू है, तो देखो tan 60, तो आप इसको लिख दोगे क्या tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। तो
तो क्या होगा, 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप सीधे सीधे लिख दोगे कि a प्लस बी इक्वल है किसके, 60 के, इसलिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब आगे देखो 10a माइनस बी, सेकेंड वाली इक्वेशन में किसके इक्वल है ये, 1/√3 के। तो देखो 10 में 1/√3 किसकी वैल्यू है, 10 30 की। तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या लिख दोगे, 10 30। तो 10 से 10 एलिमिनेट हुआ, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यह समीकरण 1 व 2 से देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। तो देखो b दोनों को जब ऐड करोगे a और a, 2a, b में से b माइनस किया 0, 60 और 30 90। तो 2a बराबर 90, जैसे देखोगे a बराबर 90/2। जैसे मैंने आपको बताया, आपको कोई वेरिएबल फाइंड आउट करना होता तो उसके आसपास की वैल्यू को आपको दूसरी साइड भेजना है। तो a जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो a इसलिए 2 इधर जाके क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा, और जब a से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 45। तो a इट्स इक्वल टू 45, a का वैल्यू मिल गया हमें। अब जब a का वैल्यू मिल गया तो b का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब a, इसके लिए हम क्या करेंगे, a के वैल्यू को आप करोगे, लिखोगे वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दो। तो इक्वेशन 1 क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a कितना है 45, b इक्वल टू 60। तो b इट्स इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इट्स इक्वल टू बचा कितना 15। तो देखो a और b की दोनों की वैल्यूज आ गई, जो कि आपका आंसर।